जीत के जश्न को कंट्रोल में रखना और हार को शालीनता से पचा पाना, सियासतदानों से इतनी बड़ी मांग रखी नहीं जा सकती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चुनाव के नतीजे अपने साथ तू मैं ले ही आते हैं। निकाय चुनावों के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान सा छिड़ गया। न्यूज 18 की स्क्रीन पर क्या हुआ जब भिड़ गए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज, आज देखिए इस खास शो में। बीजेपी के नेता और केंद्र के बीजेपी के नेताओं का घमंड बहुत है। भ्रष्टाचार करके गुलाबचंद नहीं गए, आपके नेता जेल भुगत के आए हैं कोई रखा के। अध्यक्ष का चुनाव होना है 20 तारीख। ये गैप किस काम के लिए? ये इस बात को इंगित करती है अब तक का पुराना इतिहास सारा टटोल गया। कभी भी इस प्रकार की गैप चुनाव के परिणाम के बाद नहीं हुई। ये अब की बार जिस प्रकार से किया है वो केवल और केवल जो जीत के आते हैं उनको इधर उधर करके किसी प्रकार, क्योंकि यहाँ दल बदल कानून लागू नहीं होता है और इस कारण से कांग्रेस की मंशा इस देश के लोकतंत्र में खरीद फरोख्त को बढ़ावा देना ये उनका मंशा रही है, जिसके कारण से इस राजनीति में इस प्रकार की गिरावट आई जो भविष्य में इनके लिए भी और हमारे लिए भी एक सोचनीय विषय होगा। एक पावर है जो दुनिया को चलाती है। ये हानि लाभ यश अपयश जय पराजय सब विधि हाथ है, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। ये राम का तो नाम लेते हैं लेकिन राम को मानते नहीं। दिक्कत ये है कि जब पंचायत चुनाव में थोड़ी सी इनको सीटों पे बढ़त मिली, परसेंटेज ऑफ वोट तो इनका कम आया, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्लियर कर दिया कि परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस का ज्यादा है। लेकिन आपने नोट किया होगा जैसे ही ये बढ़त इनको मिली, इनको लगा पता नहीं हमने क्या कर दिया, क्योंकि जयपुर जोधपुर कोटा ये हार गए थे निगमों में, परसेंटेज ऑफ वोट हमारा ज्यादा था। तो ये चिल्लाने लगे कि देश में जो ये किसान आंदोलन हो रहा है ये तो सब बकवास है, ये किसान जो अभी हैं ये उग्रवादी हैं, ये खालिस्तान के समर्थक है, ये देश के विरोधी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। आप मुझे ये बताइए, ये आंदोलन कांग्रेस बीजेपी ने खड़ा किया है? कांग्रेस ने तो जब राहुल गांधी जी लोकसभा में लड़े तो उन्होंने विरोध किया, भाई किसान विरोधी बिल नहीं चलेंगे, आप इस देश के ऊपर मत थोपो, क्योंकि आप ये नतीजे आए हैं। इसका मतलब कि किसान आंदोलन का प्रभाव है, क्योंकि गंगानगर में भी आपको फायदा मिला है। लेकिन दूसरा सवाल काउंटर ये होता है, फिर पंचायत में फायदा क्यों नहीं मिला? आपकी बात ठीक कह रहे हैं आप, पंचायत में परसेंटेज ऑफ वोट हमारा है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं बीजेपी को कि 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि भगवान ने इनके घमंड पर, किसान का दर्द इतना ज्यादा है कि उसके दर्द को भगवान ने स्वीकार किया, उसके हाथ में हथौड़ा मिला और उसने ठोक दिया इनको। ये जब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि ये तो किसानों का रेफरेंडम है, ये लोकल बॉडी जो लोकल चुनाव है पंचायतों में, ये तो हमारी जीत है, किसान विसान कुछ नहीं, ये विरोध क्या होता है? अरे भाई जब किसान बिल मांग ही नहीं रहा, तो आपकी जो दादागिरी घमंड झूठ फरेब और धोखा है इस देश ने कई बार देखा। 15 लाख रुपए दे देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे। आप जो डायलॉग बाजी करते हैं, मैं तो दुख होता मुझे कटारिया जी को सुनकर। इतने सीनियर लीडर हैं, उनकी भाषा जिस तरह की है, जिस तरह से बीजेपी के लोग भाषा बोल रहे हैं, इतना घमंड दिखाते हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार का बिल्कुल हालात खराब, ये अपने आप जर्जर होकर गिर जाएगी। कभी कहते हैं हम इस सरकार को 6 महीने में गिरा देंगे, कभी ये कहते हैं कि साहब इनको तो रेफरेंडम मिला ही नहीं है, तो हमारे साथ है पूरे राजस्थान की जनता। अब जैसे रिजल्ट आए तो अब आप तीसरे नंबर पर हैं भाई साहब बीजेपी, पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर निर्दलीय, तीसरे नंबर पर बीजेपी। ये जनता ने रिजेक्ट किया और इनके घमंड पर चोट मारी, क्योंकि आपने तो इसको सीधा किसान आंदोलन से जोड़ दिया, हमने तो नहीं जोड़ा, इन्होंने जोड़ा। घमंड मत करो, ऊपर वाले की लाठी बहुत भारी है, आवाज नहीं करती, तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर दिया, आपको जमीन सुंगा दी, रिजेक्ट कर दिया लोगों ने बीजेपी को। सवाल ये पैदा होता है कि जो नतीजों का अपन विश्लेषण करते हैं, निर्दलीय ने दोनों का खेल बिगाड़ा है और अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग करके खरीद फरोख्त करेगी। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए, बीजेपी को लगाने चाहिए आरोप, विपक्ष में बैठे हैं, यदि आरोप नहीं लगाएंगे तो लोग कहेंगे विपक्ष की भूमिका देखो, आंदोलन तो कर नहीं पा रहे, सड़कों पर कोई विरोध दर्ज करा नहीं पाए 2 वर्षों में, कोरोना संकट में डर गए, अंदर जाकर बैठ गए, जनता के बीच में गए नहीं, काम कोई किया नहीं। इनका सीधा सा फंडा है, बार बार लोगों को, जहां अब किसानों में जो आंदोलन चला उसमें 99% हिंदू बैठा है वहां पर। अब वो तो उनके धर्म पर भी चैलेंज करने लग गए कि जो वहां बैठा है वो हिंदू नहीं है, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग का। अरे आप तो हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट कर दंगे फसाद करा के वोट लेना चाहते। आप देखिए, हम उन्नति तरक्की और विकास का नारा देती है कांग्रेस की गहलोत सरकार, और ये नारा देती है अरे सावधान हो जाओ हिंदू मुसलमान के नाम पर। अरे भाई, हमसे बड़े हिंदू हैं क्या ये? हिंदू किसी को मारता नहीं, हिंदू किसी से लड़ता नहीं।
हिंदू किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं। जो राम के भक्त हैं वो ना रहीम से नाराज है ना किसी और से, हिंदू मुसलमान। ये जो पूरे नतीजे हैं उनको देखा जाए तो आपके 18 एमएलए ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में पार्टी को बहुमत नहीं मिला। मंत्री भी केवल एक मंत्री इस टेस्ट में पास हुए, उनके इलाके में भी नहीं है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? अलार्मिंग तो है इन नतीजे दोनों पार्टियों के लिए। बिल्कुल अलार्मिंग होते हैं नतीजे, और कांग्रेस बीजेपी वाले तो अलार्मिंग नहीं है, वो तो महान है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो राम से भी बड़े हैं। और उनका घमंड, राम तो कभी घमंड करते ही नहीं थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, लेकिन राम के सिद्धांत को नहीं। ये तो रावण के रूप में घमंड करते हैं। झूठ, फरेब, धोखे की राजनीति बीजेपी करती है। इनके नेताओं के मुंह से कोई ढंग की बात नहीं निकलती। कोटा में बच्चों का मामला होता है तो भी राजनीति करते हैं, बाकी जगह किसान का आंदोलन होता है तो भी राजनीति करते हैं, सच कभी नहीं बोलते। इस प्रकार से धनबल वाले लोग आकर के चुनावी दंगल में पड़ेंगे और फिर बाद में 8-8, 10-10 दिन देकर के खरीद फरोख्त के आधार पर आप इस लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हो। 13 तारीख को रिजल्ट निकल जाते हैं और 20 तारीख को चेयरमैन के चुनाव करते हैं। ऐसा कहां से आदमी को ढूंढ करके वोट तक पहुंचाना है जिसके लिए आपने इतना समय दिया? इसका मतलब तय है कि जितनी खरीद फरोख्त हो सकती है इस लोकतंत्र को बिगाड़ने का प्रयास करो। कटारिया साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन ये मानकर चलिए, आपको याद होगा मैंने आप ही के चैनल पर कहा था और उस वक्त बताया था कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव को लेकर हम हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हम कह रहे थे कि भाई ये निगम के चुनाव आप अभी मत कराओ। तो उस वक्त बीजेपी कुछ बोली नहीं और चलो निगम के चुनाव हो गए। फिर इस बात को इश्यू बनाया गया कि साहब बीजेपी बोलती रही कि साहब ये तो डर गए, कोई बात नहीं, अब चुनाव हो गए, अब हम जीत गए। अब ये कह रहे हैं कि ये निर्वाचन आयोग हमारे उससे नहीं चल रहा, हमारे उससे चलता तो निर्वाचन आयोग हमारी हाँ में हाँ मिलाकर हम जब चुनाव नहीं कराना चाहते तो निर्वाचन आयोग ये कहता है कि भाई कांग्रेस नहीं चाहती तो हम भी नहीं चाहते हैं, तो निर्वाचन आयोग में आप करो ना शिकायत। ये टाइम फ्रेम हम नहीं करते हैं तय, ये निर्वाचन आयोग करता है। लोगों ने देखा हम कर रहे होते तो ये चुनाव कैसे होते? हम तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव रोकने के लिए गए थे और चुनाव हम जीत गए। ये जिस तरह की भाषा बोलते हैं लोगों को, ये इतना झूठ बोलना, बरगलाना, ये टाइम फ्रेम हमने दिया है कि अब सारा ये नतीजे हम तय करते हैं, ये डेट हमने तय की है, ये निर्वाचन आयोग तय करता है। जिसने कांग्रेस की बात नहीं मानी, हमने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कहा था अभी आप चुनाव मत कराओ, निर्वाचन आयोग अड़ गया, निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिजेक्ट कर दिया। निर्वाचन आयोग हमारी कोई बात नहीं मान रहा है। ये गोवर्धन जी जो मेरे साथ खड़े हैं ये भी जानते हैं कि प्रेम सिंह मेहरा जी के पास जो हम लोग मिले थे कांग्रेस के लोग, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए निर्वाचन आयोग को आप चैलेंज कर रहे हैं। आप सीनियर आदमी हैं, अब आप कह रहे हैं आप तीसरे नंबर पर आए, तो आप ये तो बोलो कि हाँ बीजेपी तीसरे नंबर पर आ गई, हमें वोट नहीं मिला, हम किसान आंदोलन के लिए जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ पकड़ा गया। मोदी सरकार समझने को तैयार नहीं है, जबरन किसान बिल मांग नहीं रहे, जबरन देंगे। देश नोटबंदी मांगेगा नहीं, जबरन देंगे। 15 लाख का वादा झूठा करेंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे नहीं, क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो भी पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे। लगातार बोलते ही रहते हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोलते ही रहते हैं, इनका काम है। मुझे ये बता दो कि शहरों में किसान ज्यादा रहता है या गाँव में ज्यादा रहता है? ये किसान के नाम से अपनी दुकान मत चलाओ, किसान ने तो रिजेक्ट कर दिया आपको। कटारिया साहब जैसे मैं आपको सही कह रहा हूँ, आप 1 घंटे तक बोले जाओ तो क्या घंटे तक खड़े रहेंगे क्या? आप 1 घंटे तक बोले जा रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि शहर किसान गांव में रहता है या शहर में रहता है, इसका जवाब चाहिए मुझे। किसान गांव में रहता है या शहर में रहता है, इसका जवाब दे दो। कौन झूठे और कौन सच्चे? हम विरोध की राजनीति कर नहीं पाए, आंदोलन कर नहीं पाए, इसलिए हम हार गए। आपको ये स्वीकार करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अगर आपका यही है कि आप ही घंटे भर तक बोलते रहो, आप ही घंटे भर तक बोलते रहो, तो ये तो नहीं चल सकता। आपकी बोलने की अपनी एक सीमा होनी चाहिए। एक ही विषय को बार बार खड़ा कर रहे हो। आप अपनी बात मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, शहर में किसान रहता है, शहर मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं, पर मैंने अब तक जो 40 साल में पढ़ा है कि शहरों में किसान 5-7% रहता है, गांवों में 95% किसान रहता है। ये किसान को जोड़ करके अपनी पीठ थपथपाने का काम बंद करो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आपका विश्लेषण करोगे ना कि कितनी सीटें आपने निर्दलियों के खाते में छोड़कर आपके बिना सिंबल दिए चुनाव लड़ाया, तब जाकर के आपको फिगर के आधार पे पता लगेगा कि वास्तव में आपने इस खेल करने के लिए। और जहां तक चुनाव की कराने की मेहरा जी का जो बात कह रहे हैं ना, मेहरा जी चुनाव की तारीख तो तय कर सकते हैं, चुनाव कराना तो तय कर सकते हैं, पर ये 7 दिन का गैप देना मेहरा जी तय नहीं कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा कौन सा जादू हुआ
जिसके कारण से रिजल्ट और उसके बारे में अध्यक्ष के चुनाव के बीच में 7 दिन की गैप देनी पड़ी। क्या पहले चुनाव नहीं होता था? रिजल्ट नहीं आते तब तक ये मेरा जो जी पार्षद के हाथ हैं, नहीं है। ये कोई हवा में उड़ गए जो ढूंढ के लाने में देर लगेगी? आप रिजल्ट एक दिन की में डेट चुनाव वो करा तय नहीं सकते हो, करेंगे, चुनाव लेकिन की आपने डेट वो खरीद तय फरोख्त नहीं के आधार करेंगे, पर निर्वाचन आयोग ये जो तय इतना नहीं समय कर रहे दिया है हैं। ना, कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर दिया मैंने तो। मुझे तो बहुत दुख है इस बात का कि आदरणीय कटारिया साहब ये कह रहे हैं इसको किसान आंदोलन से जोड़कर मत देखो। पंचायत जीतते हैं, वहां पे कुछ सीटें ज्यादा आ गई तो कह रहे हैं कि अब ये किसान का जो मुद्दा है फेल हो गया, किसान हमारे साथ खड़ा है, किसान का विरोध नहीं है। अब जब आप हार गए तो कह रहे हैं कि ये डेट भैया, गैप मेरे रखा को गया, तो इतना ये ही तो मान बता लो दो, आप हार गए। किसान अब शहर डेट में का रहता है, गैप गांव रखा में है। रहता है? ये तो निर्वाचन आयोग वाले क्लियर कर देंगे। न्यूज 18 वालों से मैं कहूंगा पीएस मेहरा जी अरे से भाई, पूछ ये ले, तो डेट अपने किसने आप तय में की है, स्पष्ट डेट हो कौन गया तय करता है, वो कि clear हमको हो कम जाएगी सीटें सारी की मिली, सारी इसमें कोई पोजीशन। दो राय नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये 7 दिन का गैप 70 साल में पहली बात बार अच्छी देने की कही कि जरूरत कहाँ आपने पड़ माना कि गई? आपको इसके सीटें पहले कम भी तो मिली है। चुनाव होते थे। बीजेपी को ये इतने चुनाव में 7 राजस्थान दिन ने का गैप रिजेक्ट कर जरूरत दिया। क्या है? बीजेपी के घमंड पर चोट पड़ी। जो घमंड की भाषा भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हें बोली, रिजेक्ट नहीं उस किया, घमंड की तुम्हारा भाषा को घमंड चूर हो राजस्थान की जाएगा। जनता ने रिजेक्ट कर बहुत दिया। ज्यादा हिंदुस्तान के लोग मैं किसान के आज साथ खड़े। आज गुलाब चंद जब किसान कटारिया के आपको ऊपर- चुनौती दे रहा है। किसान के ऊपर चोट गुलाब मारी, चंद कटारिया तब आपको ये रिजल्ट चुनौती आए। दे रहा है। ये आपका घमंड चूर करके ही छोड़ूंगा इस बुढ़ापे में भी, ये ध्यान रख लेना। इस बुढ़ापे में भी तुम्हारा घमंड चूर करके ही आपने जाऊंगा घमंड इस ये दुनिया बार से। जो आप इस गुस्सा बात करते को हैं, भूल मेरा जाना। घमंड चूर ये मत फरेब करो। की बातें मत आप करना। जनता को चुनौती मत दो। आपका घमंड, आप जिस उम्र में हैं, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि आप बेवजह गुस्सा करें। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, बड़े लीडर हैं। आपको मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, आपने कहा ना बेवजह हम आप ये गुस्सा कर मत देंगे, करो। वो कर और देंगे। आपको कहीं इस लगता है मैं पार्टी झूठ का बोल रहा अस्तित्व हूं। नहीं बचा। आप मुझे किसी हिंदुस्तान मंच के पे लोगों बुला ने लेना। जिसको रिजेक्ट कर दिया, आप चाहो क्या जिस मंच बात पे मैं करते हैं आने को भाई साहब, तैयार हूं आपको दादा, कांग्रेस आपकी बीजेपी फेफड़े पर में आगे दम है। अस्तित्व नहीं बचा। कल आपको बीजेपी को हराया है कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का सवाल उठा रहे। कांग्रेस ने कल आपको अरे हराया है। वाह, और अरे आप ये तीसरे नंबर पर रामायण- गए भाई साहब। फिर भी आप ये कह रहे हो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं अरे बचा। राजस्थान में तो आप आज हार की गए तारीख चुनाव में और आप अस्तित्व आज की बात कर आप रहे हैं। कम से कम 33% सीटें प्लीज जीते कांग्रेस हो। के गहलोत सरकार के काम को आपने भी कई बार धन्यवाद दिया। 33 आज आप सच बोल दीजिए कि आप हार गए। हार को स्वीकार कर लीजिए। आपके पार्षद इसमें कितने जीत मैं के ये हैं? नहीं कह रहा आगे क्या होगा, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। मैं सोचता हूं, हमारा भी आपसे घमंड- पूछ रहा हूं। हमारा घमंड भी नहीं चल सकता, आपका भी नहीं मैं चल पूछ सकता। रहा हूं, घमंड सबका भगवान आपके तोड़ता है। आपका पार्षद घमंड कितने जीत कल के आए? भगवान ने तोड़ दिया, क्योंकि आप लगातार आप किसान के आंदोलन से कह रहे थे। और अरे आपके पार्षद तो यार, ये 33% पार्षद जीते कि नहीं जीते? आपके सिंबल पे 33%। इस बात को तय करो कि 37% पार्षद जीते कि नहीं जीते। 33% से आप जीते हुए हो तो फिर हिंदुस्तान में ये 50% का क्या मतलब निकलता है? सिंबल बिना देकर के चुनाव लड़ाते हो, एक ही जगह 5-5 खड़े करते हो। अलग बात है सिंबल पर कितने जीते। आपके पार्षद सिंबल पर हमसे कम जीते हैं। हाथ के निशान के पार्षद ज्यादा जीते हैं कांग्रेस के निशान पर, और बीजेपी के निशान पर निर्दलियों से भी कम हम पहले नंबर पर आए। आप निर्दलीय दूसरे नंबर पर, बीजेपी तीसरे नंबर पर। और हम कोई तोड़फोड़ नहीं चाहते, सिर्फ तोड़फोड़ से ही सब कुछ होता है। सिंबल देने से डरते हो यार। आपका पार्टी का दम तो इतना है कि आप सिंबल देना में डरते हो। वोट से चलती भैया आप अरे आपकी पार्टी हमारा को इतना पता नहीं है कि सिंबल पर चुनाव लड़े। ये लगा था कि ये पंचायतों में क्या हुआ, लेकिन सिंबल पे चुनाव लड़ते ना, सिंबल पे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं और हमसे बात कर रहे हो। निकाय चुनाव में रिजेक्ट कर दिया। राजस्थान की जनता को लगा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के मन को मजबूत करना है और गहलोत सरकार के उत्साह को बढ़ाने के लिए उन्होंने निकाय में आप अखबारों में छपा कि कांग्रेस धराशायी। बीजेपी ने कहा कांग्रेस खत्म, और 2 दिन बाद रिजल्ट आते हैं तो उसी कांग्रेस की गहलोत सरकार आप मत बोलो। मैं सोचता हूँ दूसरों को बोलने का मौका दो। सरकार केवल आप मत बोल के समय खराब करो। गहलोत सरकार को सारा समय आप ही कंज्यूम करोगे क्या? तो हाथ जोड़कर सारा कंज्यूम समय आप ही करोगे। काम मैं सोचता हूँ आपको अपनी बात कहने का हक है, हमारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलना शुरू करो तो खत्म ही नहीं करो। तरक्की विकास का नारा देते हैं और ये झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति बीजेपी करती है। बीजेपी से सावधान रहो। बीजेपी से सावधान रहोगे तो देश में उन्नति, तरक्की, विकास की राजनीति होगी, सच्चाई की राजनीति होगी। किसान के साथ खड़े होकर
हिंदुस्तान की भ्रष्ट तमाम पार्टी से जनता को सावधान किसान रहने की आवाज को जरूरत है, मजबूत देश करनी चाहिए सावधान है। और बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। ये आपके नेता ही जेल गए हैं भैया, आपके नेता ही जेल देश गए, सावधान है, भ्रष्टाचार इसीलिए करके कि गुलाब पूरी चंद दिल्ली गए, को आपके रोककर नेता जेल भुगत के आए हैं, कोई हिंदुस्तान का नखा के। किसान खड़ा है, हिंदुस्तान का किसान दिल्ली को रोक कर बैठा है, हिंदुस्तान की जनता अरे किसान आप के भी साथ जाके- खड़ी है। आप भी और जाके खड़े हो जाओ ना यार। BJP की भाजपा सरकार जो केंद्र में आपको बैठी है, किसने रोका? वो आप और किसान आपका के साथ मुख्यमंत्री धोखा खड़े हो कर रही है। जाओ। मेरे को आगे मीटिंग है। ये जो आपने ना, आप 1/3 पे जीत के आए हो भले आदमी, के साथ ही खड़े हैं। मैं सोचता हूँ कि हम तो थोड़ा किसान के साथ सोचो। खड़े हैं भाई साहब। अपनी हमारी कम सीटें आई है, इसके कोई नकार नहीं रहा हूं मैं नकार नहीं रहा हूं कि हमारी सीटें कम आई, लेकिन आपने भी जिस प्रकार से 1/3 33% सीटें जीत करके आपने लोकतंत्र को गलत रास्ते में ले जाना, अपने सिंबल पे खड़ा करने की हिम्मत जिस पार्टी में नहीं हो, वो पार्टी क्या बात करती है लोकतंत्र की। अगर ये 100% सिंबल पे लड़ाते ना और फिर इतना तेजी से भाषण देते तो भाषण सुनने लायक होता। अपनी हिम्मत नहीं है, सिंबल देके लोगों को चुनाव लड़ाओ और बैक रास्ते से घुसने का प्रयास करो और लोकतंत्र को मटिया मेट करने के लिए खरी खरों ये राजस्थान में जो चुनाव है उसमें बीजेपी जितने वो तो ना- सीटों पर निशान पर लड़ी है, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ी है। हाँ, वो आप नहीं लड़ सिंबल से पाए। नहीं लड़े, आप भी सिंबल से नहीं लड़े भाई साहब। एक वो बार आप नहीं चेक लड़- लेना अरे- बीजेपी कार्यालय में, जहां हम अरे, सिंबल पर नहीं लड़े, आप भी ऐसा है- सिंबल पर नहीं लड़े। ऐसा है, आपको ये सिंबल तो के- मानना पड़ेगा कि आप तीसरे नंबर पर आए हैं, कांग्रेस पहले नंबर पर आई है, निर्दलीय दूसरे नंबर पर आए, बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। 50 नगर पालिकाओं में बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने ये कहा कि किसान का जो आंदोलन है वो कोई गलत दो राय है, नहीं। हमको वोट मिल रहा है। इसमें आपके कोई राष्ट्रीय दो राय नहीं, हम अध्यक्ष तीसरे नड्डा जी नंबर कह पर रहे हैं आए। और ट्वीट कर रहे हैं, देखो राजस्थान के किसान ने इस किसान आंदोलन की हवा निकाल दी, हम पंचायतों में जीत गए। दूसरे ही दिन उसी किसान ने, क्योंकि किसान हर घर में, हर जाति धर्म में, हर कस्बे हर गांव में है, छोटे कस्बों में उन्हीं किसानों के परिवारों ने कहा कि हराओ बीजेपी को, नहीं तो ये तो इसको किसान आंदोलन से जोड़कर देखने लग गए, और वो आप हार गए चुनाव। इसलिए मैं तो भाई साहब ये ठीक कहता है हूं कि भैया, इसमें ठीक है, तुम्हारा यहाँ घमंड पर चूर आपको करके हार हुई है, बताऊंगा लेकिन थोड़े दिन जोर बाद तोड़ आने से वाले राजनीति चुनाव नहीं में तुम्हारा ये होती। यदि सिर्फ अभियान जोर बदल। तोड़ से ही राजनीति होती तो आप मुझे आप- ये बताओ, आप तो अब की जोर बार- तोड़ से राजनीति होती तो फिर ऐसा जिला है। प्रमुख सारे हमारे ही बनते हैं। वो तो आपने कोशिश कर ली ना, लेकिन फेल हो गए। आपने कोशिश करने में कोई कमी रखी क्या? अजमेर में रखी क्या कमी रखी? आपने बूंदी में कमी रखी क्या? उसके बाद भी आप हारे हो ना। अरे 21 में से 14 बीजेपी के बने, इसको स्वीकार करने में तो आपको जोर आ रहा है, और मुझे कह रहे हो मैं तीसरे नंबर पर आया हूँ, ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं भाई साहब, सिंबल कल्याण पर ने टिकट स्वीकार देकर के 21 में से चुनाव 14 लड़ाने जिला की प्रमुख स्थिति में आपके बने राज हैं। की पार्टी होते नहीं है, तो फिर क्या दुर्भाग्य। 14 बने, 14 गिनती कर लेना। अगर नहीं गिनती हो तो दोबारा एक बार लिस्ट पढ़ लेना, ताकि गिनती सही हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 21 में से 14 जो जिला प्रमुख हैं, वो जो रिजल्ट आ चुका है वो तो आपके ही, हम हमारे कैसे हो सकते हैं? वो तो आपके बने हैं। लेकिन ये तय बात है कि कल जो रिजल्ट आए, आज जो रिजल्ट आए, उन नगर पालिकाओं में आप हार गए और वहां पे आपके 14 बने। वो तो मैं भी भाई साहब नहीं झुटला सकता। लेकिन जैसे ही घमंड के स्टेटमेंट आए, वैसे ही निकाय चुनाव में दूसरे दिन ही वोट खिलाफ दे दिया लोगों ने कि भाई ऐसा नहीं, इसको ऐसे मत जोड़ो। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो रिजल्ट आता है वो जनता देती है। और ये जो भाई अभी साहब ज्यादा का घमंड गैप है, करने मैं की फिर कह जरूरत रहा नहीं हूं, है। अगला चुनाव फिर आ रहा, अगला चुनाव फिर आ रहा। अभी आपको मैं घमंड अभी नहीं कर अभी रहा। ये आज नोट भाई कर लो, साहब, हाथ रिकॉर्ड जोड़ पर के नोट आपसे कर कह लो, रहा हूं, अगला घमंड चुनाव नहीं फिर कर आ रहा। रहा है, अगला चुनाव फिर आ रहा है, उसमें गुलाब चंद बताएगा। अगला चुनाव आ रहा है, आपको घमंड क्या है मैं बताऊंगा। साहब बिल्कुल अगला चुनाव क्या नहीं भाई साहब, बिल्कुल आप बता सकते हो, आप हमारे सीनियर लीडर हैं। अगले चुनाव का रिजल्ट भी आपके मेरे हाथ में नहीं है, सुदर्शन चक्र वाले कृष्ण भगवान के हाथ में है। अब वो भगवान जिसको आशीर्वाद देगा वो जीत जाएगा, राम जी जिसको आशीर्वाद देंगे जीत जाएगा। मैं रिजल्ट मेरी विधानसभा मेरी कमेटी है भैया, विधानसभा मेरी फिलहाल हम कमेटी जीत है। गए हैं, इस बात को आपको स्वीकार करनी चाहिए। फिलहाल इतना